निर्धारित था हाँ उसी के आगे लिखना है। यदि प्रत्येक भाग का मिश्र धन समान हो। क्वेश्चन फिर से बोलिए थोड़ा यहाँ से हाँ देखो जबकि समय 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष और 10 वर्ष निर्धारित था। ठीक है। यदि प्रत्येक भाग का मिश्र धन समान हो तो तीसरा भाग क्या था? ध्यान दो बेटा, क्या था? 38,000 है 110। ये कितने भागों में बांटना है? 4 भाग। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। पहला भाग मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। 4 भाग ये हैं। फिर कह रहा है इस पर जो दर लग रही है कितने परसेंट लग रही है बताओ? 4%, 5%, 4, 5, 6, 8। और समय कितना लग रहा है? 5 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष। हमने क्या बताया था बेटा? ब्याज क्या होता है? समय गुणा धन बताया था। और मिश्र धन बराबर दिया है। मिश्र धन में मूलधन भी जुड़ जाता है, यानी 100 जोड़ के चलोगे 5 और 20% हो गया बेटा ब्याज। और 100% ऑलरेडी होता है तो ए का कितना होगा? ए का भी 120% हो जाएगा। ये हो गया मिश्र धन। क्या हो गया? ए वाले भाग का मिश्र धन हो गया। ऐसे करके बी वाले भाग का मिश्र धन, बी वाले का 5 दूनी 10% यानी कि 110%। ऐसे ही सी वाले का 124 हो गया। क्यों? समझ आ रहा है? आ जाओ। और बी का 80%, तो 100 ये तो बेटा कट गया। ठीक है। अब देखो 4 से काटो 4 से 2 से काटो 60, 55, 2 6 12, 2 3 4, 2 9 18। ये चीज है। अब क्या करोगे? ABCD निकालनी है तो यहाँ 60 है या 55 है या 62 है या 90 है, तो सबको डिवाइड करोगे। A बटे A इंटू 60 है, इसके बटे में चारों लिखोगे 60। इधर ध्यान दो बेटा, बात नहीं करो। 60 लिखो, गुणा 55 लिखो, गुणा 62 लिखो, गुणा में 90। सबसे इधर भाग कर दोगे। B गुणा 55 लिखो, बटे में 60 गुणा 55 गुणा 62 गुणा 90। ठीक है बेटा। ऐसे सी का 62 वाला गुणे में 60 55 गुणा में 62 गुणा में 90 एक बराबर डी का 90 60 गुणा 55 गुणा 62 गुणा 90। अब जो कट रहा है उसे काट दो। जैसे ये इससे कट गया 60 से 60, ये 55 से कट गया, ये 62 से कट गया, ये 90 से कट गया। बच्चों उन दो की गुणा करो, इनकी गुणा और इनकी तीनों गुणा करो तो ये बच्चे देखो कितना आ रहा है। पहले दे दो ये बच्चे कितना आ रहा है। वैसे भी करना है, अगर चाहो तो देखो 1 0 सबका कट जाएगा। कट गया 1 0 सबका। और किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 से भी सारे कट रहे हैं। 3 3
9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 2 से कट रहे हैं आप? कटना है 2 से 31 आ गया, 2 से गया, 2 से गया, 2 से गया। और देखो कट रहा है, 5 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 से भी सब कट रहा है। 5 से 11 आया, 5 से काटो 18 आया, 5 से काटो 11 आया, 5 से काटो 11 आया। अब देखो किससे कट रहे हैं? अब नहीं कट रहा किसी से। तो ए बटे कितना आएगा बेटा? ए बटे कितना आएगा? 1023। इनकी गुणा करोगे। बी कितना आ रहा है? 18 दूनी 36, 18 चक्का 108, 111। ठीक। अब सी बराबर कितना आ रहा है? 11 ने 99, 990। डी बराबर कितना आ रहा है? 11 दूनी 22 और 11 छक 66 और 5 66 दो 68। अब ये सब जोड़ के देखो, 1023 आया, 11 16 आया, 990 आया, 682। 2 से 8 3 11, 2 1 3 9 12 8 20 और 1 21 और 2 1 3 9 12 6 18 और 3। देखो वही आ गया। मतलब 3811 की वैल्यू कितनी है? 3811 की वैल्यू है 38110। एक की वैल्यू 10 आ गई, तो सबके मान निकल जाएंगे। 10 से गुणा करोगे, समझे? यहाँ 10 से गुणा करो, आ जाओ। यहाँ 10 से गुणा करोगे, यहाँ 10 से गुणा करोगे, यहाँ 10 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? किसका मान पूछा है? सी का हिस्सा सी का पूछा जाएगा तो 9900 आ जाएगा। ये आंसर होगा। इस तरह से होगा। देखो साधारण व्याज खत्म होने वाला है, 2 सवाल हो रहे हैं, इसलिए ये हार्ड लेवल का, सबसे हार्ड लेवल का ऐसे क्वेश्चन लगता है। ये सबसे हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? कर लो नोट जल्दी से, फिर आगे बताएं। साइन कर दो बेटा। ये दे दो। साइन करा रहे हैं। और करो जल्दी। जल्दी से नोट कर लो।
10 बार। सवाल लिखो बेटा। देखो किसी धन को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, कि 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष का बांटा गया है कि 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर है। यदि पहला भाग 10,540 रुपये है, 10,540 रुपये है, तो कुल धन क्या था? 28,740, 28,750, 28,640, 28,730। A, B, C और D। क्या हुआ बेटा? देखो ध्यान से समझो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? इसी धन को 3 भागों में बांट दिया। तो ये देखो धन था, उसको 1 बार, 2 बार और 3 बार बांट दिया और सबकी दर है 12%। सबकी दर कितनी है? 12%। सबकी दर क्या है? 12। और समय अलग अलग है। समय कितना है? समय कितना 1, 2 और 3 ठीक है। समय दिया हुआ है। तो ये धन देखो हम बताएं, जैसे ये धन था, ये बी धन था, ये सी धन था, ठीक। तो ये सबका क्या दिया बराबर है? बताओ। मिश्रधन निकालोगे, 1 वर्ष का 2.5% ब्याज है, 1 वर्ष का तो 1 का 112% बराबर होगा। बी का कितना परसेंट? 24 तो है, 124% और सी का कितना आएगा? 136%। ये तो बेटा करेंगे 4 से सारे कर रहे हैं। 4 3 8 4 तो 32, 4 3 12, 4 1 4 3 12, 4 16। A गुना 28 किससे करोगे? 28 गुना 31 गुना 34 बराबर B गुना 31, नीचे यही आएगा 28 गुना 31 गुना 34 बराबर C गुना 34 बटे 28 गुना 34 31 गुना 34 ये आएगा। ठीक है बेटा, इसे से डिवाइड करेंगे तो तीनों में होगा। अब देखो क्या करना, 28 से 31 से 31 गया, 34 से 34 गया,
अब देखो 2 से कट रहे हैं सारे, 2 से काटो 17, 2 से काटो 17, 2 से काटो 14, और कट नहीं रहा तो कर रहा है रखा है बचे 17 पे। समझ में आएगा। अब आगे देखो नहीं कट रहा है, 7 से 17 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेंगे लेकिन 2 में कटेगा, तीनों में कटे तभी तो काटेंगे। हाँ तीनों में कटे तभी काटेंगे, ये 2 में कट रहे इनमें फायदा क्या है, इसमें भी कटना चाहिए ना। तो ए बटे कितना आएगा, 17 एकम 17 का 7 और 17 दिया 51, 17 दिया 51 और 52 के बराबर बी बटे 17 136 7 से 13 17 एकम 17 13 30। और सी बटे कितना आएगा, 14 एकम 14 14 किया 42 कितना आया। अब तुम्हें कौन सा भाग पता है, 527 की वैल्यू वो है, 527 की वैल्यू कितनी है, 10,540। देखो ये डबल देखो दिख रहा है, 27 54 और 5 10 एकम दूनी, एक की वैल्यू आ गई 20, एक की वैल्यू क्या आ गई 20। अब तुम्हें निकालना है टोटल, क्या निकालना है टोटल तो निकालना, तो जिस जोड़ो पहले कितना है 4 से 10 7 17 2 3 5 और 1 6 5 3 8 4 12 और इसे 20 से गुणा कर दोगे तभी टोटल आ जाएगा। नहीं समझो भाई, एक की वैल्यू 20 है ना, तो 0 आएगा, 2 7 14 2 6 12 13 2 3 4 5 और 2 1 25 340 सही जुड़ा है सर 340 सीमा तो सही 340 है।
सवाल सही कर रहा है। सब देखिए 28,740 कैसे आएगा? ये आया कहीं गलती हुई क्या? गलती थोड़ी होगी, पूरा पूरा घटा तो गलती थोड़ी। सर मल्टीप्लाई वहाँ पे रॉन्ग हो गई है। 17 की 28 से मल्टीप्लाई 476 आई है। 17,336, 17,234 34 और 13 क्या लेता है ना? 47। ये गलत तो टोटल करने में गलती हुई। 4 लिखे 76, 476 लिखे। यस सर। ये सही है? यस सर। हाँ यही गलती हो गई। 476 हाँ और फिर सर 1437 इसकी मल्टीप्लाई आएगी 287 और एक साथ सर कैरी भी नहीं गया था। और 2 चौक 8 यस आ गया। यस सर। वो जोड़ने में थोड़ा गलती हो। ठीक है, नोट कर लो, समझ गए सारे लोग? चलो ठीक है, करो इसे जल्दी से नोट। बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। जल्दी लिख लो, फिर अगला सवाल खोलें। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपए तथा 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है, तथा 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है। मूलधन क्या है? सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपए तथा 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है। मूलधन क्या है? मूलधन क्या है? ऑप्शन लिखो 800 रुपए, बी ऑप्शन है बेटा 600 रुपए, सी ऑप्शन है बेटा 400 रुपए, डी ऑप्शन है बेटा 300 रुपए, ए बी सी और डी। फटाफट आंसर जल्दी से निकालो। देखो सब लोग के लिए आ जाओ। यूपी पुलिस की भी भर्ती आ गई, ग्रुप ए का भी पेपर की डेट आने वाली है, पेपर होने वाला है। ठीक है,
और आपकी यूपीएसआई की तो चली रही है भर्ती, मतलब उसके फार्म भर चुके हैं और भी भर्तियाँ आ रही हैं पुलिस में, और भी आ रही हैं विभाग में। कैलेंडर देखा, पुलिस का कैलेंडर आया, कैलेंडर के अकॉर्डिंग भर्ती होंगी, ठीक है। तो मेहनत कर लो और इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, हमारी पढ़ाई पूरी कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चा मैथ रीजनिंग में ही पूरे नंबर ला सकता है, और जीके तो अपने आप में जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा नंबर ले आओगे, जितना कम पढ़ोगे। और मैथ को एक बार ही ढंग से पढ़ना पड़ता है। जीके आज पढ़ोगे फिर भूल गए, फिर दूसरा करंट अफेयर हर बात को पढ़ना पड़ेगा, मैथ सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। तो ढंग से पढ़ लो, बिल्कुल ढंग से बेटा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि खाना पूर्ति कर रहा हूँ। ये चैप्टर अच्छा बताओ कितने दिन से चल रहा है? 4-5 दिन। वो कंप्लीट पढ़ाया जाता है। 4-5 दिन का मतलब मान लो आप किसी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ो तो वहाँ एक क्लास 45 मिनट की होती है, 45 मिनट की होती है क्या? और यहाँ पे कितने मिनट की है? 45 + 45, मतलब हर दिन की 2 क्लास। और कोई भी प्राइवेट कोचिंग आप बता दो जिसमें साधारण ब्याज 10 क्लास में होता है, 10 पढ़ाते नहीं है प्राइवेट में, और मैं 10 क्लास से पढ़ाऊँगा, मतलब कितनी पढ़ा दी? 5वां दिन, समझ रहे हो? तो बताओ हमने कुछ छोड़ा होगा? कुछ नहीं छोड़ा, हर टाइप से पढ़ा, समझ रहे हो बेटा? तो ये गलत फहमी में ना रहो कि हम पूरा करने आए, पूरा नहीं, हम बच्चों का भला करने आए। हो सकता है किसी बच्चे का मान लो अच्छा मैथ हो जाए, मैथ की वजह से सिलेक्शन अगर रुक रहा है तो उसका हो जाए, बस सिर्फ मेरे पढ़ाया हुआ पढ़ के जाए, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्टिकल क्वेश्चन करा देता हूँ, उसी से आना है। चलो बताओ आंसर, अभी लास्ट टाइप है। देखो 3 वर्ष में कितना हो रहा है बताओ? 3 वर्ष में 600, और अगले कितने वर्ष में? 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 900, 750। एक चीज आप बताओ, जो 3 वर्ष बाद हो जा रहा है, यानी कि 3 वर्ष के बाद का उसमें 2 चीजें हैं, मूलधन है और 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। इसमें क्या कहते हैं? 2 चीजें हैं। 3 वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का क्या है? ब्याज, और इसमें क्या है? मूलधन है, मूलधन है शुरू वाला। इसके अलावा कोई चीज है नहीं। अच्छा इनमें क्या फर्क है? 2 वर्ष के ब्याज का फर्क होना चाहिए। किसका होना चाहिए भाई? 2 वर्ष के ब्याज की वजह से तो 5 वर्ष में उतना हो गया, और साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है नहीं। तो ये बढ़ कैसे गया? ये बढ़ इसलिए गया क्योंकि 2 साल गुजर गए, इसलिए ये दर बढ़ गया। तो यानी कि 2 वर्ष का अगर आप ब्याज कहोगे, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? कितना बड़ा होता है? 60 बड़ा, 60 बड़ा, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज जो है कितना रुपए? 30 रुपए, समझ गए? और ये 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का 30, तो 3 वर्ष का 90 रुपया ब्याज होगा नहीं होगा बताओ? अगर 690 में से 90 ब्याज के हैं तो मूलधन के कितने? 600 रुपए। अगर इसके अलावा अगर दर भी आपसे पूछेगा तो भी चल जाएगी। दर के लिए क्या होता है? 1 साल का ब्याज क्या होता है? 30, और नीचे में क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 600, और गुणा में 100। बेटा देखिए 6 अगर दर पूछी जाती तो 5% आ जाती, वैसे मूलधन तो आ ही गया। बताओ समझ आया नहीं आया? जो कोई डाउट है नोटिस को जल्दी से
तो बोले बोले बेटा अगला सवाल देखो, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन, दिया गया कोई धन 5 वर्षों में 10,500 रुपए और 8 वर्षों में 5 वर्षों में 10,500 रुपए और 8 वर्षों में 12,600 रुपए हो जाता है। 8 वर्षों में 12,600 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? ये ऑप्शन है 12%, बी ऑप्शन है 8%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 15%। आंसर आया, सेम तो सवाल है। दर निकालनी है, कितना आया? हाँ दिख नहीं रहा, कौन सा आया? 10 और किसका आया? 8% आया। क्या दिया हुआ है बताओ? 5 वर्षों में 15,500 रुपए, 5 वर्ष में 10,500 रुपए, 8 वर्ष में 12,000, 60 वर्ष में 12,600 रुपए। ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 2100 रुपए। और 1 वर्ष का 1 वर्ष का ब्याज 700 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर यहाँ पे 5 वर्ष का ब्याज चाहिए। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 500 3500, मूलधन कितना होगा? 3500 लगा दो, 7,000 मूलधन हो गया। तो दर क्या होती है? 1 वर्ष का ब्याज 700, मूलधन 7,000 गुणा में 100, 0 बच गया, 7 के साथ 70। कौन सा आएगा? 10 आएगा, पहले बताया। ठीक।
समझ गए नहीं? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नोट कर लो जल्दी से। लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। बोले यस सर। किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक है। पहले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक है। अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है। अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है और अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। यदि इस प्रकार 8 वर्षों का साधारण ब्याज 12,800 रुपए है तो धनराशि क्या है? ए ऑप्शन है 25,600, बी ऑप्शन है वही 25,500, सी आंसर होगा 25,300 रुपये, बी आंसर है 25,100 रुपये। बताओ आंसर। कुल कितने वर्ष का ब्याज चाहिए बेटा? 8 वर्ष का। क्यों? ब्याज जो देने का तरीका है वो क्या है? सबसे पहले 2 वर्ष का है जो बोल दो हमारा बोल दे। बताओ। देखो इसमें से 8 वर्षों में से 2 वर्ष, फिर 2 वर्षों के लिए कितना परसेंट? 4%। फिर 6%। 2, 3, 5 वर्ष हो गए तो 3 वर्ष ही तो बचे 8% है नहीं टोटल 8 वर्ष। 3 वर्ष का अगले कितने भी वर्ष हो उसके लिए कितनी दर है? 8। ये 8 वर्ष दिया नहीं दिया? 8 वर्ष का ही तो ब्याज दिया है। क्यों? तो ये बेटा 8% ब्याज हो गया, ये 3 से 18% हो गया, 8 के 24% हो गया। 18, 8, 26 और 24
40%। कुल ब्याज कितना हो गया बेटा? कुल ब्याज हो गया 40%। क्लियर है या नहीं? आइए सब जोड़ के 40% हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? 40% की तुम्हें वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 12,800 रुपया दे रखी है। 1% की निकाल दो, 12,800 बचे 40। 4 × 12 4 × 8 कितना आ जाएगा? 100%। सही कह रहा? 100% निकालना। $32,000 आपका पूछ क्या रहा है? गलत आ रहा है यानी कि? हाँ सर, वो एडिशन मुझे लगता है गलत है। 50% होगा। 8, 18, 26 ज़्यादा 50। यस सर। 50% है ये कितना है? 50 हो गया। 26, 24, 50। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 128। 5 से काटो, 5 × 10, 55, 25, 5 × 30, 25,600 है। 25,600 रुपया ये आंसर। ठीक है बेटा? जोड़ने में 50% है, ना कि 40। कर लो नोट, चैप्टर हो गया। अब डाल लो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज डालने के बाद दोनों की किस्तें कराएंगे, साधारण ब्याज की किस्तें प्लस चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें। किस्तों वाले सवाल आप कर लो, किस्तों वाले भी कराएंगे। एक चैप्टर किस्त वाला लेंगे, 2 दिन। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का शुरू होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्या है देखो, उसमें और इसमें थोड़ा सा बस फर्क है। ठीक है, क्या फर्क है वो ध्यान देंगे, थोड़ा सा ही फर्क है।
ध्यान में बेटा क्या फर्क है? जैसे हमने किसी को 100 रुपए ब्याज पे दिए थे 10% पर, ठीक, साधारण ब्याज में, तो वो 1 साल बाद 110 रुपए हो जाता था। फिर दोबारा से भी उसे 10 रुपए ही मिलते थे, इस पे ही 10 रुपए 10%, तो 120 हो जाता था, फिर 130 हो जाता था, फिर 140 हो जाता था, ऐसे बढ़ता था। हर साल का ब्याज बराबर रहता था। हर साल का ब्याज कैसा रहता था? हर साल का ब्याज 10 रुपए, हर साल का ब्याज 10 रुपए, हर साल का ब्याज 10 रुपए होता था। क्लियर है बात? समझिए बात? हर साल का ब्याज कितना होता था? 10। अब देखो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या, अगर कोई लग 100 रुपए किसी को 10% पर दिया, तो अगली साल पहली साल को 10 रुपए मिलेगा, इसका 10% 10 रुपए, तभी 110 हो जाएगा। अब वो अगला वाला ब्याज 10% दोगे तो वो इसका 10% मिलेगा, यानी कि अगली साल ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज इसी का नाम है कि ब्याज पर भी ब्याज दे लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी कि 10 पर भी ब्याज लगेगा। 10 का 10% 1 रुपया और 10 तो मूलधन पे है ही, तो कुल मिला के 11 रुपये यहाँ पे लगेगा, और 100 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर से 10% लगेगा, लेकिन इस पे लगेगा, तो यहाँ पे 12.1 रुपये का ब्याज लगेगा, और कितना हो जाएगा? 133.20। तो देखो यहाँ पर क्या देखा हमने? 10 रुपये। पहले साल कितना रुपये ब्याज मिला? 10 रुपया। दूसरे साल 11 रुपये, तीसरी साल 12.1 रुपये मिला। तो चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में बस इतना का ही फर्क, और बाकी कोई फार्मूला है नहीं इसमें जो पढ़ाया जाए, बाकी सारे सवाल वैसे ही होगा। देखो साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का 10 होगा, अगले साल में जुड़ के जितना बन जाएगा उस पर टोटल पे ब्याज लगेगा, यानी कि 110 का 10% लगेगा, यानी कि 11 रुपया मिलेगा। दूसरे साल का ब्याज 11 रुपया होगा। समझ गए बात? दूसरे साल का ब्याज कितना मिलेगा? 11 रुपया। ऐसे तीसरे साल का ब्याज 12.1 होगा, जो जुड़ गया इसमें ब्याज जुड़ने के बाद जो आएगा उस पर उसमें मिलेगा। समझ गए बात? बस इतना ही फर्क है। क्लियर हो गए? कोई डाउट है? समझ गए? चलिए तो इसके सवाल स्टार्ट करते हैं। बस और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके एक दो मेथड है वो हम सीखेंगे आराम से, ठीक है? देखो क्या मेथड है। चलो भाई साधारण में तक हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का क्या कहेगा? देखो सवाल को पहला 1,000 रुपए पर 1,000 रुपए पर 1,000 रुपए पर 4% की दर से 4% की दर से
2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या होगा? देखो ध्यान देखो 1000 रुपये है मूलधन, क्या है? ध्यान दो बेटा, सभी लोग इधर ध्यान दो। अब इसमें है क्या, पहले साल में ये है पहले साल, ये है दूसरी साल, 2 साल है। पहली साल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास मूलधन है, क्या है? मूलधन कितना है? 1000 रुपये। 1000 रुपये जब मूलधन है तो इसका 4%, अगर 1000 का 4% आप निकालते हो, पता होगा सिंपल सी बात, 40। तो पहले साल 40 रुपया ब्याज मिला, पहले साल कितना मिलेगा? केवल और केवल 40 रुपये, और वो भी सिर्फ मूलधन के। दूसरी साल में हमारे पास 2 धनराशियाँ होंगी। 2 धनराशियों की, एक तो मूलधन है और एक पहले साल का ब्याज मिला। इन दोनों पे ब्याज दूसरी साल में मिलेगा। दूसरी साल में 2 राशियों पर ब्याज मिलेगा, एक ब्याज पे ब्याज, पहले साल के ब्याज पे, दूसरे साल में उस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, और पहले साल का मूलधन पे ब्याज। इस पर तो 4% 40 ही मिलेगा, लेकिन इसका भी 4% मिलेगा। अगर 40 का 4% अगर आप निकालेंगे, देखो 4 × 16 बटे 10 है, 1.6 रुपया और मिलेगा, मतलब ये 18 रुपया मिलेगा। तो कुल ब्याज कितना ब्याज हो जाएगा? कुल हो जाएगा 40, 40, 80 और 1.6 रुपये दिया आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरह से समझिए बेटा, कोई डाउट है? नहीं है डाउट? चलो तो नहीं है तो अगला सवाल। अगला सवाल बोले क्यों? अगला सवाल बोले देखो, 12,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 12,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ऑप्शन लिखें। $3,900
4,172 रुपये, 4,200 रुपये। आया क्या आंसर? ₹12,000 है मूलधन, है या नहीं है? दोनों पकड़ रहा, अगर ध्यान नहीं दे रहे हो ये वाला आएगा सर। पहला साल, दूसरा और तीसरा। पहला तो मूलधन पे ही मिलेगा 12,000 का, कितना पता है? 10% में एक किलो चला गया 1200। 1200 तो हर साल मिलेगा, पहली बार 1200 का हर साल मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखो 2 ब्याज हो गए, 12,000 के तो मिलेंगे और इस ब्याज में भी ब्याज मिलेगा, तो 10% से 0 खत्म हो जाएगा, 120 रहेगा यहाँ। ठीक है बेटा, विदाउट। अब देखो इसको मूलधन पे मिला, उससे पीछे 3 ब्याज हो गए, 1 ब्याज 2 ब्याज 3 ब्याज, इन तीनों पर दोबारा मिलेगा, यानी कि इस पर 120 मिलेगा, इस पर भी 120 मिलेगा, इस पर मिलेंगे 12। ठीक है, 12 लाख में तो 2 आएगा ही आएगा, है नहीं? ये टोटल 12 क्या 3600 तो हो गया, हो गया, और 12 क्या 360 जी हो गया, और 12 जी 2 7 9 39। आगे समझ बेटा, कोई डाउट है? इस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पे तीसरे साल में 4 ब्याज मिलते हैं। एक ब्याज है मूलधन वाला, ये पहले वर्ष के ब्याज वाले है, पहले वर्ष का ब्याज के ब्याज है नहीं, ये दूसरे वर्ष के ब्याज पे ब्याज और ये दूसरे वर्ष का सेकेंड ब्याज है। तो सेकेंड का सेकेंड, तो चारों ब्याजों जितने पीछे के ब्याज हो सबके ब्याज मिलेंगे। आगे अगले वाले बात बताओ भाई, बताओ नहीं है ना? हाँ सही है, हाँ निकाल लोगे? चलो फिर अगला सवाल है। और भी मैं दूसरी कैलकुलेशन बहुत खास है, मैं इसी से सारे सवाल कराऊंगा। ये किलो का था सारे हो जाए। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, लिखो, मानो कि नहीं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाओ बताओ। 7,000 रुपये वस्तु, ठीक है, 16,000 रुपये कमाते हैं, वो वस्तु चलिए दिखा दो ऐसे समझ नहीं आ रहा। सबको सवाल बोल दो, सब करने गया सवाल बोल दो। जिस पर ये पूछ रहे ब्याज कितना मिलेगा,
देखो बेटा ध्यान देखो ध्यान, हमारा कहने का मतलब है कोई वस्तु 77,000 रुपए की है, उसकी खरीद, ठीक है, तो मतलब ये खरीद मूल्य है, मूलधन मान सकते हो, इसी का मूलधन है 77,000 रुपए। अब तुम गए उसे खरीदने, वहाँ 16,000 रुपये तुरंत कैश में दे दिए, 16,000 रुपये नगद दे दिए, ठीक है, तो घटा दो 0 0 साथ में से गया 1 साथ में से गया 6, 61,000। अब 61,000 की वो किस्त बांधेगा, क्या बांधेगा? किस्त पूछ रहा है, किस्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अच्छा 30%, ब्याज किस परसेंट से ले रहे हैं, दर पूछ रहा है, ये तो है। अब देखो एक चीज आपको मैं समझाऊं, जो इस तरह के सवाल होते हैं, किस्त वाला सवाल है, किस्त पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, फिर भी देख लो फिर आपको। अब जैसे 61,000 है, समझ लो 61,000 और 2.5 वर्ष है। अब किस्त कैसी है वो मायने रखता है, किस्त कैसी है, मासिक है, वार्षिक है, कैसी मासिक है, 2 साल में 12 दूनी 24 और 30 महीने की किस्त बनेगी, कितने बनेगी? 30 माह, 30 माह की किस्त बनेगी। 30 माह की किस्त बनने के लिए देखो, जैसे हम किस्त मांगते हैं अगर 100 रुपए की, कितने रुपए की माने 100, तो 100 रुपए में कोई ब्याज नहीं लगेगा, केवल किस्त जाएगी, पहले किस्त में कोई ब्याज नहीं लगेगा, दूसरी किस्त में 1 साल का ब्याज लगेगा और 8% के हिसाब से लगेगा, ठीक। दूसरी साल में 100 × 2 साल का ब्याज लगेगा 8% के हिसाब से, इस महीने की बात कर रहे हैं, ठीक। तीसरी साल में 100 × 3 × R बटे 100, और बेटा R है हमें परसेंटेज में, तो इसे 12 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से? 12 से भी सब में डिवाइड कर सकते, 12 से भी सब में डिवाइड, 12 से सब में डिवाइड, ठीक है। तो होगा क्या, लास्ट किस्त जाते जाते कितनी किस्त थी टोटल? 30 किस्त थी, कितनी किस्त थी? 30 किस्त थी, और 30 किस्त जाते जाते तो 30 महीने का ब्याज लगेगा, यानी कि 100 × 29 R/100 × ये चक्कर समझ रहे हो। अब देखो तुम्हें एक चीज दिखाऊं, 100 से 100 को नहीं कटेगा, 100 से 100 हर बार कटता रहेगा, हर बार करता रहेगा और हर बार करता रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो कॉमन लिया जाएगा, कॉमन क्या है? R/12 कॉमन, और बचा क्या? 1 + 2 + 3 + ... 29 बचा, ठीक है, 29 बचा। अब ये जो है ये 6100 के बराबर है, 61,000 है, 61,000 होगा, 61,000 के बराबर होगा। 100 रुपए इसमें से तो घटा, कितना आया? 60,900 रुपये होगा। R बटे 29 × 30 बटे 2, अब देखो 29 से कटेगा, 29 दूनी 58, 2 बचा, 29 से कम 29, और 0 से 0 भी कटेगा, और 312, 4 दूनी 8, 210 × 8 बराबर 8, ठीक है। अब कुछ बच रहा है, आठ 0 8 × 8
1680 बटे 100 और आएगा तो 16.80% आएगा। कितना ब्याज जाएगा समझ गए? आ गया मतलब 16.5 से ऊपर। ये सवाल ऐसा था बेटा, किस्त पढ़ाएंगे तो इस तरह के सवाल होता है। जिसकी हो ब्याज निकालना का पता चल जाए। अगर 2.5 वर्ष की है और मासिक किस्त है तो ये समझ गए बेटा? कोई डाउट तो नहीं? अब तुम कहोगे कि डायरेक्ट में 16,8 लगा दें इसमें तो 1,05,000 हो जाता है, समझ रहे? क्योंकि वो मूलधन घटता रहता है तो ब्याज कम होता रहता है। ज्यादा धनराशि है तो ज्यादा ब्याज, कम धनराशि है तो कम ब्याज, लाख में जाके कम ब्याज घट गया। एवरेज जो होता है वो 16.8 ठीक है। ये लोग किस्त वाले इसीलिए तो तुम्हें ये सोचते हैं कि अरे बड़ा कम ब्याज लेते हैं, इसे बहुत पहला ब्याज लगाते हैं, है नहीं? 77,000 के लिए 1,05,000 की हो गई। लिखो भाई दबा बोले, लिखो 24,000 रुपए की राशि 24,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि प्रथम वर्ष की दर 8% और दूसरे वर्ष की दर प्रथम वर्ष की दर 8% और द्वितीय वर्ष 10% प्रतिवर्ष हो, 10% प्रतिवर्ष हो। बताओ बेटा, चार बच्चे कहाँ गए? चार बच्चे कम हो गए, पढ़ाते बैठा लिए चलेगा, चलेगा नहीं तो दो चलेगा, उनको हटा के अपनी जाते देखो बेटा 24,000 रुपए थे, मूलधन कितना मेरा 24,000 रुपए, ठीक है। पहले वर्ष दूसरा वर्ष
पहले वर्ष की दर है 8%, क्यों? यस सर। और दूसरे वर्ष की है 10%। तो 8% इसका कितना होगा? 1920। 1920। अब इसका मिलेगा बेटा 10%, यानी कि 2400। अब 1900 थोड़ी मिलेगा, अब मिलेगा कम से कम 10%, ठीक है। अब 1920 का भी 10% मिलेगा, यानी कि 112 से कितना दूसरे साल जो भी ब्याज मिलेगा वो 10% के रेट से मिलेगा, ठीक है। पहले वर्ष जो था वो 1 ब्याज था मूलधन पे, वो 8%, समझ गया नहीं? अब क्या दोनों टोटल 1920 था, 2400 था और आपका 112 वो आ गया, दोनों 11, 10, 14, 15 और 4512, सही है? यस सर। पहले साल में 8% है, दूसरे साल में 10% है। तो पहले साल में 10 से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, 8% इसका तो ब्याज तो था नहीं, केवल मूलधन था पहले साल में। दूसरे साल में पहुंचे तो ब्याज 10% लगेगा, 10% मूलधन का भी मिलेगा, 10% ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो दोनों ब्याज निकाल लिए, ठीक है? आ गया? यस सर, आइए सेम आंसर आएगा। चलो ठीक है। बोले अगला सवाल जो देखो ध्यान दो, 24,000 रुपए तो थे मूलधन के, ठीक है। पहले साल ब्याज मिलेगा 8%, तो 24,000 का 8% ये आया, ऐसे निकाल लो। 8% तो 1920। ये जीरो के 8 जीरो 825 816 1920 रुपए। दूसरे साल में ब्याज मिलेगा 10%, तो 10% पहले तो मूलधन का 10% में एक के बाद पॉइंट लगा तो 2400 रुपये मिल गया, और ब्याज पे ब्याज भी 10% मिलेगा, इसका 10% निकालो तो 1 पॉइंट लग गया, 1992 मिल गया। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, ये और ये और ये और ये ब्याज की जो है ये आ गया 250। हाँ, क्योंकि अब ये टोटल वैसे कहने का मतलब ये है, हमने कहा जैसे 2400 रुपये 24,000 रुपये थे, और पहले साल के बाद 1920 रुपये ब्याज हो गया, ठीक। अब ये टोटल जितना भी होगा 25,920, इसका टोटल 10% लगेगा ब्याज, आई बात। तो 10% चाहे टोटल का निकालो, चाहे इसका 10% निकाल के और इसका 10% निकाल के जोड़ सकते हो, चाहे एक में ही जोड़ के बाद में 10% निकाल लो, बाद में। समझ गया नहीं समझ गया? ठीक है, कोई डाउट? चलो अगला सवाल में बोलते हैं। भाई पहले बार जो ब्याज करेगा उस ब्याज को जोड़ के ये हिसाब नहीं है। देखो भाई, वार्षिक चक्रवृद्धि से गणना करते हुए, वार्षिक चक्रवृद्धि से गणना करते हुए, वार्षिक चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रतिवर्ष वार्षिक 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2000 रुपये से 2000 रुपये से कितने वर्षों में 662 रुपये मिलेंगे। 662 रुपये मिलेंगे। ₹662 मिलेंगे। लिख लिया? चार बच्चे तो गए। थोड़ा यार वो मोबाइल में देखो ऐसे सवालों को करने के लिए जैसे 10% दिए पेपर में करने बैठोगे तो इस तरह से सवाल करोगे। 662 ब्याज मिला, ब्याज का परसेंटेज निकालो। 662 ब्याज मिला 2000 पे मिला नहीं, ये काटो 2 एकम 2 तिया 6 33.10% ब्याज। कितने साल में होगा? 2 साल में तो 20 हो पाएगा, 4 साल में 40 हो जाएगा, 5 साल में 50 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो 3 साल में इससे ज्यादा होगा, नहीं समझे? क्योंकि आपको पता है कि 10% होती है तो पहले साल का ब्याज 10 होता, दूसरे साल का 11 होता और तीसरे साल का 13.12.1। जब तीनों साल बोलोगे तो 33.1% है नहीं आया समझ? तो ब्याज परसेंट निकालने से ही तुम्हें पता चल जाएगा कितने साल लगेगा। चलो फिर अगला लिखो सवाल। देखो 25,000 रुपए पर 25,000 रुपए पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी? 25,000 रुपए पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी? देय राशि क्या होगी? यानी कि निश्चित दर पूछ रहा है। जब लगातार वर्षों में ब्याज की दर के अनुसार 12% और 10% है। बारह प्रतिशत और 10% है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन।
30,800 रुपये, 33,800 रुपये, 28,000 रुपये, 27,800 रुपये। और किसका आया आंसर? कौन सा आया भाई? 30,800। वैसे इसको सवाल है 25,000 रुपये मूलधन है या नहीं? बोलो बेटा। 25,000 रुपये मूलधन है। इधर ध्यान दे लो भाई थोड़ा बहुत। उसके बाद में पहले साल, दूसरे साल। पहले साल में दर रेट क्या है? 12%। और दूसरे साल में 10%। इसका 12% कितना होगा? 12,000, 12,60, 12,000, 3,000 रुपये मिलेगा। दूसरे साल 10% यानी कि 2,500 रुपये मिलेगा। अब इस पर 10% यानी कि 300 रुपये मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे सीआई के? 3 2 5 5800 हो गया। और ये कितने थे? 25,000। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000। 25 5 30, 30,800। ये पहला ठीक है। कोई डाउट है? अभी कम है, एक सवाल हो जाएगा। देखो एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। तो मूलधन क्या है? मूलधन क्या है? ऑप्शन लिखो। साइन वाला रेस्टे चलाते हैं ना, साइन वाला रेस्टे चल रहा है। ठीक है यार। इसके बाद साइन वाला रेस्टे
देखो दर दे रखी है 5%, कितनी दर रखी है? और समय दे रखा 2 वर्ष। देखो 5 का मतलब हुआ 1/20। अगर 2 वर्ष हैं तो 20 का स्क्वायर कितना होता? तो मूलधन अपनी तरफ से मान लिया, तो माना मूलधन 400। इस दर के अकॉर्डिंग मूलधन मान लिया, तो समझ रहे हो? दर के अकॉर्डिंग मूलधन मान लोगे, दर को भिन्न में बदल दोगे। और 3 होता तो 8000 मूलधन मान लेते जी, समझे? तो 20 का स्क्वायर करोगे 2 वर्ष है ना, 400 मूलधन मान लिया। अब पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का। पहले वर्ष का 1/20, इसका 20 रुपये ब्याज, इसका भी 20 और इसका 1 रुपये ब्याज। टोटल ब्याज कितना हो गया? 41। 41 की वैल्यू कितनी रखी है? 328। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 328/41। 41 1 की वैल्यू 8 और 400 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 400 गुणा 8 यानी कि 3200, इसका 500। इस तरह से करते हैं। एक मेथड ये था, 20 से धन बढ़कर 21 हो गया, 20 से बढ़कर 21 हो गया, तो 400 से बढ़कर कितना हो गया? 441 हो गया। इनका ब्याज कितना हुआ? 41 का। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी? 328 और 1 की वैल्यू 8 हो गई, होने के लिए 400 की 4 की 4 तो 32। ये दूसरा मेथड है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ, कर लो नोट इसको जल्दी से। कभी दूसरा अगर तुम्हारा अरे बेटा ब्याज तो बढ़ेगा 1 के हिसाब से, ब्याज है। अभी मूलधन, मूलधन में एक ब्याज 20 से 21 हो जाएगा पहले साल, दूसरे साल में 20 से 21 होगा। 20 20 हम 400, 21 21 हम 441। 400 से कोई धन 2 साल में 441 हो गया, तो ब्याज 41 बढ़ा नहीं बढ़ा? 41 की वैल्यू तो दे रखी है ब्याज, 1 की वैल्यू 8 हो गई और 400 की 32। ठीक, चलो कोई डाउट है? अरे